हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एविशन फॉर गवर्नमेंट जॉब। आज हम लोग रीजनिंग का इनइक्वालिटीज पार्ट का दूसरा हिस्सा लेकर आ गए हैं हम लोगों के सामने। तो इनइक्वालिटीज का पहले हिस्से में जो चीज़ हम लोगों ने सीखा था उसमें सारा सिंबल आपके सामने दिया रहता है, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ होगा ये कोडेड फॉर्मेट में आपको दिया रहेगा। कोडेड फॉर्मेट मतलब यहाँ पे आपका जो सिंबल्स होगा ग्रेटर देन, लेसर देन, व्हाटएवर जो भी होगा, तो वह आपको डायरेक्टली दिया नहीं होगा। उसके वजह उसके लिए उसके जगह आपको दूसरा सिंबल्स पुट कर दिया जाएगा। तो आपको सबसे पहले उस सिंबल का मतलब जानना होगा, उसके बाद दैट शुड बी रिप्लेस्ड बाय द सिंबल्स। मतलब कोई एक सिंबल आपको रिप्लेस करना होगा उस ग्रेटर देन या फिर लेसर देन सिंबल से। तो चलते हैं आज उसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो नॉर्मली यहां पे आप लोगों को एक डायरेक्शन दिया जाएगा, तो डायरेक्शन में किस तरीके का क्वेश्चन होगा, किस तरीके से आपको डायरेक्शन दिया जाएगा वो पहले लिख लेता हूं तो आप लोग देख पाओगे। तो फर्स्ट ए हैशटैग बी, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यहां पे दिया गया है ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, ए इज नॉट greater than b। Similarly, next लाइन में आपको दिया जाएगा a $sign b। इसका मतलब क्या होता है? a is neither smaller, a is neither smaller nor equal to b, nor इक्वल टू बी। नेक्स्ट दिया जाएगा ए परसेंटेज बी। इसका मतलब क्या हुआ? ए इज नीदर स्मॉलर, ए इज नीदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर देन बी, नॉर ग्रेटर देन बी। नेक्स्ट क्या बोला जाता है? ए एस्टरिस बी, ए एस्टरिस बी। इसका मतलब क्या लिखा है? ए इज नीदर ग्रेटर, ए इज नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल टू बी। नेक्स्ट एंड द लास्ट a@b का मतलब क्या होता है? a is not smaller than b। नॉट स्मॉलर देन बी। ठीक है, तो यहां पे ये तरीके से आप लोगों को समझाया गया है कौन सा सिंबल कौन से वाले सिंबल को रिप्लेस करेगा। तो चलो देख लेते हैं क्या है, क्या सिस्टम है यहां पे। तो क्या बोला जा रहा है? ए हैशटैग बी, इसका मतलब क्या बोला गया है? ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। मतलब क्या है? ए कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। तो बड़ा अगर नहीं होगा तो क्या होगा? छोटा हो सकता है या फिर इक्वल भी तो हो सकता है। तो किस तरीके से लिखेंगे? ए इज स्मॉलर इक्वल टू बी, ए इज स्मॉलर देन इक्वल टू बी लिख सकते हैं यहां पे। सिमिलर तरीके से $, का मतलब क्या हुआ? ए इज नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल टू बी, ए इज नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल टू बी। छोटा भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है। छोटा नहीं है कोई ऑब्जेक्ट, इक्वल नहीं है कोई ऑब्जेक्ट, और दैट मींस क्या बन गया? छोटा भी नहीं है, इक्वल भी नहीं है, मतलब क्या है? बड़ा हो गया। तो यहां पे क्या हो गया? ए इज ग्रेटर देन बी। सिंपली क्या है? ए परसेंटेज बी। ए इज नीदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर, बड़ा भी नहीं है और छोटा भी नहीं है। सो बड़ा भी नहीं है, छोटा भी नहीं है, तो अल्टीमेटली क्या है? इक्वल हो गया। सो ए इक्वल बी हो गया। नेक्स्ट क्या हो गया? ए एस्टरिस्क बी, मतलब क्या हुआ? ए इज नीदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू बी। दैट मींस क्या है? ए छोटा भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है। छोटा भी नहीं है, इक्वल भी नहीं है। व्हाट डज इट मीन? ए इज ग्रेटर देन बी, ए बड़ा हो गया। नेक्स्ट क्या बोला गया है? a@b। a@b का मतलब क्या बताया गया है? a इज नॉट स्मॉलर, छोटा नहीं हो सकता। तो a अगर छोटा नहीं हो सकता तो अल्टीमेटली क्या होगा? बड़ा हो जाएगा या फिर इक्वल हो जाएगा। सो ठीक है, इसको अब हम लोग रिप्लेस कर देते हैं सिंबल से। तो सिंबल से कैसे रिप्लेस किया जाएगा? a#b, हम लोगों ने क्या जाना यहाँ पे? a इज नॉट ग्रेटर, मतलब बड़ा नहीं है, तो क्या होगा? छोटा हो सकता है या फिर
इक्वल भी हो सकता है, दैट मींस स्मॉलर देन इक्वल टू। नेक्स्ट क्या है, ए इज नीदर स्मॉलर देन नॉट इक्वल, छोटा भी नहीं है इक्वल भी नहीं है। ए डॉलर बी का मतलब है छोटा भी नहीं है इक्वल भी नहीं है, तो क्या हो गया, ग्रेटर देन, बड़ा हो गया। सिमिलरली ए परसेंटेज बी, ए इज नीदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर, छोटा भी नहीं है बड़ा भी नहीं है, क्या हो जाएगा, इक्वल बन जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है, नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल, बड़ा भी नहीं है इक्वल नहीं है, तो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। नेक्स्ट ए इज नॉट स्मॉलर देन बी, क्या नहीं है, छोटा नहीं है। ए इज नॉट स्मॉलर देन बी, छोटा नहीं हो सकता, तो छोटा अगर नहीं है तो क्या होगा, बड़ा भी हो सकता है और ग्रेटर देन भी हो सकता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये सिस्टम को हम लोगों ने सिंबल से रिप्लेस कर दिया। तो चलो किस तरीके का क्वेश्चन आता है आपके सामने, चलो एक बार देख लेते हैं। तो गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 1, हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 किस तरीके से, P hashtag Q, नेक्स्ट इज Q परसेंटेज R asterisk S। सो ये गया आपका स्टेटमेंट। सो कंक्लूजन में क्या दिया गया है, कंक्लूजन नंबर 1 R @P, going for the second one P hashtag S। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करने वाले हैं, ये जो सिंबल्स यहाँ पे दिया गया है इसको रिप्लेस करके हम लोग ग्रेटर देन और लेसर देन जो भी साइन यहाँ पे यूज होता है उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो सबसे पहले P hashtag Q, हैशटैग का मतलब हम लोगों ने क्या समझा, लेस देन इक्वल टू Q। सो लेस देन इक्वल टू यहां पे बिठा दिया हम लोगों ने। अब क्या है, क्या हो गया, P और Q यहां पे आप देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो, लेकिन P और Q को यहां पे आपको देखना ही नहीं है। यहां पे A और B, P और Q कोई मायने नहीं रखता, उसके अंदर दिया गया जो साइन है वो यहां पे वैलिड है। तो इसको क्या कर दिया, हैशटैग को रिप्लेस कर दिया किससे, लेस देन इक्वल टू से। सिमिलरली यहां पे क्या दिया गया, परसेंटेज साइन दिया गया है, परसेंटेज विल बी रिप्लेस्ड बाय इज इक्वल टू साइन, हो गया। नेक्स्ट दिया गया क्या, एस्टेरिस्क साइन। एस्टेरिस्क साइन कहां पे मिला है, यहां पे ए एस्टेरिस्क बी, मतलब क्या है, ए लेस देन बी, दैट मींस आर लेस देन एस। नेक्स्ट अगेन इट इज अ एट द रेट क्या मिला है हम लोगों को, एट द रेट का मतलब क्या है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू। एंड द लास्ट वन हैशटैग, हैशटैग का मतलब क्या मिला है हम लोगों को, हैशटैग मतलब है लेस देन इक्वल टू। ठीक है, अब पुराना तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। यहां पे क्या लिखा है, P इज लेस देन इक्वल टू Q। सो लिख सकते हैं P छोटा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, किसका, Q का। नेक्स्ट Q इज इक्वल टू R, सो Q इज इक्वल टू R हम लोगों ने लिख लिया। नेक्स्ट क्या है, R इज स्मॉलर देन S, तो R क्या है, छोटा है किससे, S से। सो इस तरीके से हम लोगों ने अपना जो एरिया था वो कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन कौन सा वाला आंसर होगा। फर्स्ट इक्वेशन आप लोगों के पास जो दिया गया है, P ग्रेटर देन इज इक्वल टू R। ठीक है, तो ये देखो P यहां पे क्या है, R का पैरेलल है, इक्वल साइन देकर जोड़ा गया है उसको, तो क्या हो गया, इज इक्वल टू तो बन ही गया, और एक P नीचे देखो है, R से नीचे वो बन गया, दैट मींस क्या हो गया, R बड़ा हो गया यहां पे। सो अल्टीमेटली क्या बना, R इज ग्रेटर देन इक्वल टू P। सो R इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू P आपका फर्स्ट जो है इक्वेशन, जो कंक्लूजन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। लास्ट सेकंड क्या दिया गया है, P इज लेस देन इक्वल टू R, P इज लेस देन इक्वल टू R। P छोटा भी हो सकता है इक्वल भी हो सकता है, किसके, S के। तो अब देखो दोनों P S से नीचे बैठा हुआ है, S से नीचे बैठा हुआ है, दैट मींस P कभी भी P हमेशा ही लेस देन ही होगा, उसके साथ इक्वल साइन का कोई लेना देना है ही नहीं। सो अल्टीमेटली P इज लेस देन S बन गया। सो P इज लेस देन इज इक्वल टू तो नहीं बना, दैट मींस आपका जो सेकेंड इक्वेशन है जो कि रॉन्ग हो गया। सो यहां पे आप लोगों का सेकेंड इक्वेशन रॉन्ग हो गया। यहां पे सिंपली आप लोगों का आंसर हो जाएगा ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू, ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू, आंसर हो जाएगा ये वाला आपका। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। चलते हैं आज के सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, यहां पे देखिए स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या दिया गया है एक बार देख लेते हैं। चलो, $B, नेक्स्ट B@C, C परसेंटेज D, ये दिया गया है यहां पे आपको। नेक्स्ट इज कंक्लूजन, कंक्लूजन नंबर 1। कंक्लूजन नंबर 1 क्या दिया गया है, A@B, गोइंग फॉर कंक्लूजन नंबर 2 D$B। ठीक है, सो ये यहां पे बन गया है।
तो अब चलते हैं फिर से रिप्लेसमेंट की तरफ। हम लोग नॉर्मल है तो रिप्लेसमेंट कर देते हैं, डॉलर था, डॉलर को रिप्लेस कर देते हैं हम लोग। डॉलर यहां पे क्या है, डॉलर को रिप्लेस कर दिया हम लोगों ने, डॉलर इज ग्रेटर देन, चलो हो गया। नेक्स्ट इज अगेन एट द रेट। एट द रेट का मतलब क्या देखे हम लोगों ने, ग्रेटर देन इज इक्वल टू। सिमिलरली सी इज परसेंटेज, परसेंटेज मतलब क्या है, इज इक्वल टू, तो लिख दिया यहां पे इज इक्वल टू। नेक्स्ट अगेन इट इज एन एट द रेट, एट द रेट यहां पे भी दिया गया है, क्या है मतलब ग्रेटर देन इज इक्वल टू। एंड सेकेंडली ये क्या हो गया, ये था डॉलर, तो डॉलर को रिप्लेस कर दिया ग्रेटर देन से, डन। तो ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन का रिप्लेसमेंट। तो रिप्लेसमेंट करने के बाद हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ए इज ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा हो गया, ठीक है। चलो b इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू सी, b क्या है, ग्रेटर देन भी है और इक्वल टू भी है, b ग्रेटर देन इज इक्वल टू c है, सो ग्रेटर देन इज इक्वल टू c हो गया। नेक्स्ट इज c इज इक्वल टू d, तो c इज इक्वल टू d भी हो गया यहां पे, ठीक है। सो ये कंप्लीशन कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट क्या है, a इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू b बोला गया, a ग्रेटर देन भी हो सकता है और इक्वल टू भी हो सकता है, a ग्रेटर देन और इक्वल दोनों हो सकता है, ये बोला गया है। लेकिन यहां पे आप देखोगे तो a यहां पे, b यहां पे, a के नीचे b एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मींस a बड़ा तो हो सकता है लेकिन इक्वल कभी नहीं होगा। सो ऑब्वियसली इक्वेशन 1 इज रॉन्ग, कंक्लूजन 1 क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट क्या है, d ग्रेटर देन b, d क्या हो गया, b से बड़ा है, d b से बड़ा है। तो अब देखो ये हम लोग डेफिनेट तरीके से बता ही नहीं सकते, बिकॉज सी के ऊपर डी का रिलेशन बन रहा है यहां पे, तो अल्टीमेटली बी सी से बड़ा है या फिर इक्वल है हम लोग नहीं जानते। अब सी डी का इक्वल है, सी अगर बी का इक्वल होता तो बी कैन बी इक्वल टू बी, बी कैन बी इक्वल टू डी हो जाता। अब सी का वैल्यू अगर छोटा है, दैट मींस सी इज इक्वल टू डी अगर करते तो बी से डी छोटा हो सकता था, दैट मींस डी सब ट्राई कर लेने के बाद भी बी से आगे जा नहीं सकता, दैट मींस डी ग्रेटर देन बी इज ऑब्वियसली रॉन्ग हो गया। सो यहां पे आप लोगों का आंसर आ जाएगा ओनली, सॉरी नो, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोस। यहां पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोस। चलो एक बार और देख लेते हैं, a ग्रेटर देन b, तो ये किसको कहां लिख दिया, ऊपर लिख दिया गया है, b ग्रेटर देन इज इक्वल टू, b c से बड़ा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। c इज इक्वल टू d, तो c दोनों जगह लिखा है, तो c इज इक्वल टू d, c इज इक्वल टू g दोनों जगह लिखना पड़ेगा। तो ये बन गया हम लोगों का फॉर्मेट, ठीक है। सो यहां पे क्या कर रहे हैं हम लोग, a इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू b, सो a b के ऊपर हमेशा रह रहा है तो ग्रेटर देन हो सकता है लेकिन इक्वल टू नहीं हो सकता, ऑब्वियस है। और लास्ट में क्या दिया गया है, a ग्रेटर देन, सॉरी d ग्रेटर देन b, सो d बड़ा हो गया b से, लेकिन देखो d जितना चाहे बड़ा हो जाए लेकिन b से बड़ा नहीं हो सकता, b का इक्वल हो सकता है ज्यादा से ज्यादा और छोटा भी हो सकता है, तो दैट मींस d कभी भी यहां पे b से बड़ा नहीं हो सकता। इन दैट केस योर आंसर शुड बी नीदर कंक्लूजन 1 नॉट 2 फॉलोस। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में ना आए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इन्फॉर्म जरूर कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार का है, स्टेटमेंट W asterisk X hashtag Y and Y $Z। कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन नंबर 1, W asterisk Z and second should be W at the rate Z। चलो फिर से रिप्लेसमेंट करना स्टार्ट करते हैं। तो एस्टेरिस्क, एस्टेरिस्क का मतलब क्या समझे थे, लेस देन। एस्टेरिस्क का मतलब क्या समझे थे, लेस देन। हैशटैग, नेक्स्ट इज हैशटैग। हैशटैग का मतलब क्या समझे हम लोग, हैशटैग का मतलब है लेस देन इज इक्वल टू। सिमिलरली डॉलर विल बी रिप्लेस्ड बाय क्या होगा, ग्रेटर देन हो गया। नेक्स्ट इज एस्टेरिस्क, एस्टेरिस्क का साइन कितना है, लेस देन इज इक्वल टू। नेक्स्ट क्या होगा, एट द रेट, एट द रेट क्या है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू। चलो ग्रेटर देन इज इक्वल टू। अब देखो यहां पे सिस्टम कुछ अलग दिख रहा है। यहां पे चलो अब सिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं। W इज स्मॉलर देन X, W इज स्मॉलर देन X, तो W क्या हो गया, छोटा हो गया X से, ठीक है। अब क्या है, X इज स्मॉलर देन इक्वल टू Y, तो X Y से छोटा और Y का इक्वल भी हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, Y इज ग्रेटर देन Z, Y क्या है, Z से बड़ा है। तो अब देखो Y Z से बड़ा है, Y Z से बड़ा हो गया, अब Y Z से बड़ा हो गया, ठीक है। चलो
अब क्या हो सकता है, चलो देख लेते हैं। अब यहां पे W इज लेस देन Z दिया गया है। W क्या है, Z से छोटा भी हो सकता है। तो देखो W Z से छोटा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हम लोगों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, बिकॉज Z Y से छोटा है, Y X से बड़ा है, तो अल्टीमेटली Z कितना छोटा है हम लोगों को पता नहीं है। सिंपली X W से छोटा है, Z Y से छोटा है एंड Y X से बड़ा है। दैट मींस X भी Y से छोटा हुआ, W भी Y से छोटा हुआ और Z भी Y से छोटा हुआ। कौन कितना छोटा है हम लोगों को नहीं पता। तो अल्टीमेटली क्या बना, इन दोनों के साथ कोई भी रिलेशन क्रिएट ही नहीं हुआ। इन दैट केस हम लोगों को क्या मिलता है, नो रिलेशन मिलता है। तो नो रिलेशन का मतलब क्या होता है, इन दोनों में बनाया गया ज्यादा से ज्यादा 3 पॉसिबिलिटीज हम लोगों के पास आ जाएगा। क्या क्या हो सकता है, वन इज W ग्रेटर देन Z, सेकेंड इज W लेसर देन Z और W इज इक्वल टू Z। सो ये तीनों पॉसिबिलिटी यहां पे आ सकती है। तो देखो अब लोग, तो ये तीनों पॉसिबिलिटी यहां पे दिया गया है। इन दैट केस ये क्या हो जाएगा, इधर छोटा भी हो सकता है और बड़ा और इक्वल भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल, इधर ग्रेटर होगा और इक्वल होगा। तो यहां पे क्या हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। तो अल्टीमेटली आंसर क्या बना, इधर छोटा है और क्या हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है और इक्वल भी बन सकता है। सो यहां पे आप लोगों का आंसर आ जाएगा ईदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या दिया गया है देख लो, n @m m $p p %k। Conclusion number 1, K asterisk M and the second one P @ N। चलो सिमिलर प्रोसेस है, at the rate will be replaced by greater than is equal to, dollar is replaced by greater than, percentage is replaced by is equal to, hashtag or sorry as asterisk is replaced by less than equal to and at the rate will be replaced by greater than is equal to। हो गया। तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। n ग्रेटर देन इज इक्वल टू m, n बड़ा भी हो सकता है m से और इक्वल भी हो सकता है। सेकंड क्या दिया गया है, m इज ग्रेटर देन p, तो m क्या हो गया, p से बड़ा हो गया। p इज इक्वल टू k, सो p क्या हो गया, k का इक्वल हो गया। तो ये बन गया हम लोगों का सीक्वेंस। चलो सो क्या है, k इज स्मॉलर देन m, तो क्या क्या है, k क्या है, k छोटा हो गया m से, k क्या हो गया, छोटा हो गया m से। सो इक्वेशन 1 सेटिस्फाइड और कंक्लूजन 1 सेटिस्फाइड। सेकेंडली क्या गया है, p इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू n, p क्या है, ग्रेटर देन भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। अब देखो p ग्रेटर देन तो हो नहीं सकता बिकॉज n ऊपर बैठा है, p नीचे बैठा है, सो ऑब्वियसली p शुड बी द लेस देन, और इक्वल होने का तो कोई सवाल ही नहीं है यहाँ पे। सो अल्टीमेटली कंक्लूजन 2 कभी भी फॉलो नहीं करेगा। यहाँ पे आप लोगों का फाइनल आंसर क्या आ गया, ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू, ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू। ठीक है, चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस प्रकार का है, स्टेटमेंट G @ H $p and P #T। सिमिलरली कंक्लूजन 1 क्या दिया गया है यहाँ पे, T #G and second one should be P #G। ठीक है, पहला वन दिया गया है T #G and the last one P #G। ठीक है, चलो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको। तो क्या होगा, G @ H, G @ H क्या होगा, एट द रेट का मतलब क्या समझे थे, ग्रेटर देन इज इक्वल टू। सिमिलरली डॉलर का कोड क्या देखे थे हम लोगों ने, डॉलर का कोड हो गया ग्रेटर देन। ठीक है, नेक्स्ट इज हैशटैग क्या है, हैशटैग है लेस देन इक्वल टू। सिमिलरली यहाँ पे भी हैशटैग है, सो लेस देन इक्वल टू, और यहाँ पे भी हैशटैग है, सो लेस देन इक्वल टू। डन। चलो, G इज ग्रेटर देन इक्वल टू H, G इज
ग्रेटर देन और इक्वल टू h, ठीक है। g बड़ा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। सिमिलरली h इज ग्रेटर देन p, h ग्रेटर देन हो गया p से। सिमिलरली क्या दिया है, p इज स्मॉलर देन इक्वल टू t, p इज स्मॉलर देन इक्वल टू t, p इज स्मॉलर देन इक्वल टू t। देखो p लिखने का जगह नहीं था, p छोटा है, p h से भी छोटा है, t से भी छोटा है, इसलिए p इज इक्वल टू p लिखकर उसको थोड़ा बढ़ा दिया बाहर से, ठीक है। सो t इज स्मॉलर देन इक्वल टू g, t इज स्मॉलर देन इक्वल टू g। t छोटा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, t छोटा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। देखो t के साथ g का कोई रिलेशन है ही नहीं, t के साथ g का कोई रिलेशन है ही नहीं, दैट मींस देयर इज नो रिलेशन फाउंड। यहां पे क्या हो जाएगा, कंक्लूजन 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। सेकेंडली क्या है, p इज लेस देन इक्वल टू g। अब देखो p छोटा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, किसके, g के। अब देखो g के हिसाब से p छोटा जरूर हो सकता है, लेकिन इक्वल तो हो नहीं सकता। तो क्या मिला, p डेफिनेटली स्मॉलर देन g बट p कैन नेवर बी इक्वल टू g, ठीक है। सो इक्वल अगर नहीं है तो ऑब्वियसली ये भी यहां पे सेटिस्फाई नहीं करेगा। सो आप लोगों का फाइनल आंसर क्या बन गया, नीदर कंक्लूजन 1 नॉट 2। ये बहुत ही एक छोटा टॉपिक था, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे इजी क्वेश्चंस आता है, आप लोग जल्दी से सॉल्व कर पाओगे। नॉर्मली बैंकिंग के लिए ये क्वेश्चन एप्लीकेबल है। इसके अलावा आपका स्टाफ सिलेक्शन और WBCS लेवल में भी ये क्वेश्चन बीच बीच में आ जाता है, तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। इस नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मल तरीके से आप लोग आंसर करोगे। तो आई होप आप लोगों को ये आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, उसको शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। आई एम विश्वजीत दत्तो साइनिंग आउट फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।